गुड मॉर्निंग। वेलकम टू टुडेज लेक्चर। आज के इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आई एम मंजू, लेक्चरर इलेक्ट्रॉनिक्स एट जेपीसी नीमराना। आज हम EL 205 का सेकेंड यूनिट पढ़ेंगे। टॉपिक का नाम है बूलियन अलजेब्रा। इस टॉपिक में जो सब टॉपिक्स हमें कवर करने इस यूनिट के अंदर वो है, सबसे पहले हम देखेंगे हिस्टोरिकल रिव्यू बूलियन अलजेब्रा का, लॉजिकल स्टेटमेंट, कांस्टेंट और वेरिएबल्स क्या होते हैं, ट्रूथ टेबल क्या होती है, बूलियन ऑपरेटर्स क्या होते हैं, पोस्टुलेट्स ऑफ बूलियन अलजेब्रा, देन बूलियन अलजेब्रा के विभिन्न प्रकार के लॉज कौन कौन से हैं, ड्यूलिटी थ्योरम क्या है, डी मॉर्गन्स थ्योरम क्या है। फिर हम देखेंगे किसी भी बूलियन एक्सप्रेशन को कैसे सिंप्लीफाई करते हैं और उसको ट्रूथ टेबल की मदद से कैसे वेरीफाई करते हैं। ये हमारे 8 पॉइंट्स हमें इस यूनिट के अंदर में कवर करने हैं। आज हम लगभग 4 टॉपिक्स हम कवर करेंगे, 2.1, 2, 3 एंड 4। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम हिस्टोरिकल रिव्यू से। बूलियन अलजेब्रा का आविष्कार किया था जॉर्ज बूले ने। आविष्कार नहीं कहेंगे, सबसे पहले इस टर्म को जो यूज किया था वो थे जॉर्ज बूले, जिन्होंने लॉजिक्स के ऊपर स्टडी की थी और बूलियन एक वर्ड दिया था। ये एक प्रोफेसर थे, मैथमेटिशियन थे, क्वींस कॉलेज आयरलैंड में। 1815 से 64 इनकी लाइफ स्पैन है। इन्होंने अपनी प्रथम जो बुक थी मैथमेटिकल एनालिसिस ऑफ लॉजिक्स, जो कि 1847 में आई थी, उसके अंदर सर्वप्रथम बूलियन अलजेब्रा वर्ड का यूज़ किया था। हंटिंगटन एक साइंटिस्ट है, अमेरिकन साइंटिस्ट थे। उन्होंने उनके अकॉर्डिंग शेफर, जो कि एक लॉजिस्ट थे, साइंटिस्ट थे वो भी, या मैथमेटिशियन थे, उन्होंने सबसे पहले 1913 में उन बूलियन अलजेब्रा वर्ड का यूज़ किया था। ये कहना है हंटिंगटन का। लेकिन जो हम पढ़ते हैं, जो हिस्ट्री बताती है, वो हम मान के चलते हैं कि जॉर्ज बूले ने सबसे पहले बूलियन अलजेब्रा शब्द का यूज़ किया था। बूलियन अलजेब्रा हैज़ बीन फंडामेंटल इन द डेवलपमेंट ऑफ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। कि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के डेवलपमेंट में जो फंडामेंटल है, बेसिक है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का, वो बूलियन अलजेब्रा है। जो कि आज हम जितनी भी मॉडर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ते हैं, सबका बेसिक कहाँ से आता है? डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स से। क्योंकि जो भी हम माइक्रो प्रोसेसर कंप्यूटर्स पढ़ते हैं वो किस पे वर्क करते हैं? बाइनरी लैंग्वेज पे वर्क करते हैं। बाइनरी लैंग्वेज किसका पार्ट है? डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का पार्ट है, डिजिटल लैंग्वेज का पार्ट है। तो वहाँ से जहाँ बूलियन अलजेब्रा के बिना ये सब पॉसिबल नहीं हो पाता, इसलिए बूलियन अलजेब्रा पढ़ना जरूरी है। अगर हमें बाइनरी लैंग्वेज को समझना है, मॉडर्न डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस को समझना है, तो हमें बूलियन अलजेब्रा पढ़ना जरूरी है। इंट्रोडक्शन टू बूलियन अलजेब्रा। बूलियन अलजेब्रा इज द ब्रांच ऑफ अलजेब्रा इन विच द वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल्स आर द ट्रूथ वैल्यूज, ट्रू एंड फॉल्स, यूजुअली डिनोटेड बाय 1 and 0 रेस्पेक्टिवली। कि बूलियन अलजेब्रा एक अलजेब्रा की ही ब्रांच है जिसमें कोई वेरिएबल की कोई वैल्यू होती है, वो ट्रू या फॉल्स से रिप्रेजेंट की जाती है। कि या तो ये वेरिएबल की वैल्यू ट्रू है या फॉल्स है। ट्रू का मतलब 1 है, फॉल्स का मतलब 0 है। और जो बूलियन अलजेब्रा में हम जो 3 टाइप के मेन ऑपरेटर पढ़ते हैं, वो हम पढ़ते हैं ऑपरेशंस, 3 ऑपरेशन, एंड, और नोट ऑपरेशन। एंड यानी कंजंक्शन ऑपरेशन, जिसको हम इन्वर्टेड वी से रिप्रेजेंट करते हैं, ये वाले साइन से। और यानी डिसजंक्शन को हम वी के साइन से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और निगेशन यानी नोट को हम रिप्रेजेंट करते हैं इस साइन से, ओके। ये हो गया कि बूलियन अलजेब्रा क्या होता है। एक अलजेब्रा है, एक ब्रांच है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का बेसिक है, जो कि किसी भी वेरिएबल की वैल्यू को ट्रू या फॉल्स 2 कंडीशन में रिप्रेजेंट करता है। अब देखिए, स्टेटमेंट, कांस्टेंट और वेरिएबल क्या होते हैं लॉजिकल या बूलियन अलजेब्रा में। A Boolean logical statement is a logical proposition that can be either true or false but not both, ठीक है। Statement can be linked together using operators such as and, or nor operation। कि एक स्टेटमेंट होता है, एक बूलियन लॉजिकल स्टेटमेंट होता है, वो ट्रू और फॉल्स रिप्रेजेंट करता है, दोनों कंडीशन कभी भी रिप्रेजेंट नहीं करता। और इसमें कांस्टेंट होते हैं, जो लॉजिकल कांस्टेंट होते हैं, वो लॉजिकल कांस्टेंट या लॉजिकल वेरिएबल्स जो होते हैं, वो मिलकर बनाते हैं एक बूलियन एक्सप्रेशन। ये लॉजिकल वेरिएबल्स हैं ABC, ये मिलकर एक लॉजिकल एक्सप्रेशन बनाते हैं, बूलियन एक्सप्रेशन बनाते हैं। ये बूलियन एक्सप्रेशन या तो आइदर ट्रू होता है या फॉल्स होता है, कभी भी दोनों वैल्यू नहीं लेके चलता। ट्रू यानी इसकी वैल्यू 1 होती है, फॉल्स यानी इसकी वैल्यू 0 होती है।
बूलियन अलजेब्रा यूजेज ट्रूथ टेबल टू डिटरमाइन द ट्रू वैल्यू ऑफ ए लॉजिकल स्टेटमेंट, कि किसी भी लॉजिकल स्टेटमेंट की वैल्यू वो फॉल्स है या ट्रू है, ये वैल्यू किसके द्वारा डिटरमाइन की जाती है, ट्रूथ टेबल की मदद से, ठीक है। अ ट्रूथ टेबल असाइंस द वैल्यू ट्रू और फॉल्स टू ईच स्टेटमेंट इन ए कॉम्प्लेक्स लॉजिकल स्टेटमेंट, कि किसी भी कॉम्प्लेक्स लॉजिकल स्टेटमेंट में एक प्रत्येक स्टेटमेंट को ट्रू या फॉल्स वैल्यू दी जाती है, किसकी मदद से, ट्रूथ टेबल की मदद से। और ये जो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है ट्रूथ टेबल की, उसको हम यूज़ करते हैं कंप्लीट स्टेटमेंट को डिटरमाइन करने के लिए, पूरा स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। यानी जैसे मान लीजिए ए बी सी एक बूलियन एक्सप्रेशन है, तो ए की वैल्यू ट्रू है या फॉल्स है, बी की वैल्यू ट्रू है या फॉल्स है, सी की वैल्यू ट्रू या फॉल्स है। ये तीनों वैल्यूज मिलके इस बूलियन एक्सप्रेशन की एक यूनिक वैल्यू बनाएंगे कि कंप्लीट सेंटेंस ट्रू है या फॉल्स है। आया समझ में? ये हम किसकी मदद से करेंगे, ट्रूथ टेबल की मदद से। अ बूलियन एक्सप्रेशन ऑलवेज प्रोड्यूस ए बूलियन वैल्यू, कि कोई भी बूलियन एक्सप्रेशन हमेशा एक बूलियन वैल्यू देता है, एक वैल्यू देता है, या तो फॉल्स देता है या ट्रू देता है। अ बूलियन एक्सप्रेशन इज कंपोज्ड ऑफ ए कॉम्बिनेशन ऑफ द बूलियन कॉन्स्टेंट, यानी ट्रू या फॉल्स, बूलियन कॉन्स्टेंट यानी ट्रू 1 या 0, ठीक है। बूलियन वेरिएबल्स जैसे ए बी सी, कोई भी वैल्यू हो जिसकी वैल्यू, कोई भी एक ऐसा वेरिएबल जिसकी वैल्यू या तो ट्रू होगी या फॉल्स होगी, उसे हम बूलियन वेरिएबल बोलेंगे। और लॉजिकल कनेक्टिव्स जैसे एंड और नोट, इनकी मदद से मिलके कांस्टेंट वेरिएबल और लॉजिकल कनेक्टिव्स की मदद से मिलाकर हम एक बूलियन एक्सप्रेशन तैयार करते हैं। उस कंप्लीट बूलियन एक्सप्रेशन की एक वैल्यू होती है, या तो ट्रू होती है या फॉल्स होती है। और इन वैल्यू को हम रियलाइज करने के लिए हम यूज करते हैं ट्रूथ टेबल। नेक्स्ट देखिए, बूलियन ऑपरेटर्स कौन कौन से, टोटल हमारे पास 3 बेसिक बूलियन ऑपरेटर्स होते हैं, एंड और नोट ऑपरेशन। आप लोगों के लिए इजी रहे इसलिए मैं एंड और नोट बोल रही हूँ। एक्चुअली इनके नाम है कंजंक्शन, डिसजंक्शन और निगेशन। इन ऑपरेटर्स की मदद से हम बेसिक जो बूलियन ऑपरेटर्स हैं वो हैं हमारे, इन्हीं को हम एडवांस वर्जन में नोर, नैंड, फिर एक्सोर, एक्सनोर, ये पढ़ते हैं हम बेसिक 3 की मदद से, ठीक है। अब देखिए, ये हमारा ऑपरेटर है, जैसे नोट ऑपरेटर है, ये इसका सिंबल है, और ये इसकी प्रेसिडेंस यानी हाईएस्ट प्रायोरिटी किसकी है, नोट की हाईएस्ट प्रायोरिटी होती है, एंड की मिडिल होती है, और की लोएस्ट होती है, ये इनके सिंबल हैं, ठीक है। अब देखिए, सपोज ए एंड बी आर 2 बूलियन वेरिएबल्स, की ए और बी कोई 2 बूलियन वेरिएबल हैं, ठीक है। तो हम 3 ऑपरेशन ए बी की मदद से कैसे डिफाइन करेंगे, ए कंजंक्शन बी, या फिर ए एंड बी सेटिस्फाइज A and B equals to true. If A equals to B equals to true, else A and B equals to false. सेंटेंस का मतलब देखिए क्या होता है कि A and B कब सेटिस्फाई होता है, जब A बराबर B बराबर ट्रू कंडीशन हो, उस कंडीशन में ही ये कंप्लीट सेंटेंस ट्रू होगा, अदरवाइज फॉल्स होगा। और ट्रू का मतलब क्या होता है, 1 होता है, यानी A की वैल्यू 1, B की वैल्यू 1 हो, A बराबर B दोनों की वैल्यू 1 हो, उस केस में हमारा A एंड B बराबर 1 होगा। अदरवाइज इसके अलावा कोई भी केस हो उसमें हमारी वैल्यू 0 होगी, ठीक है। सेकंड है ए डिसजंक्शन B और A और B सेटिस्फाई A और B बराबर फॉल्स, कि A और B फॉल्स कब होगा, जब A इक्वल्स टू B इक्वल्स टू फॉल्स होगा, अदरवाइज हर केस में ट्रू होगा। कि A और B की वैल्यू फॉल्स कब होगी, जब दोनों A भी फॉल्स हो और B भी फॉल्स हो, उसी केस में हमारा A और B फॉल्स होगा। फॉल्स का मतलब 0 होगा, यानी A भी 0 हो, B भी 0 हो, उस केस में हमारा A और B ऑपरेशन 0 होगा। इसके अलावा सभी और केस जो बचते हैं, तो हमारे पास 3 और केस, उसमें इसकी वैल्यू ट्रू होगी, ठीक है। समझ में आ रहा है? A एंड B कब ट्रू होगा, जब A इक्वल्स टू B इक्वल्स टू ट्रू होता है तो A एंड B ट्रू होगा। जब A इक्वल्स टू B इक्वल्स टू फॉल्स होता है तो A और B क्या होगा, फॉल्स होगा। इसके अलावा अदरवाइज जो केस बनते हैं उसमें ट्रू होगा, ठीक है। निगेशन का मतलब क्या होता है, निगेशन A और निगेशन A सेटिस्फाई निगेशन A बराबर फॉल्स इफ A इक्वल्स टू ट्रू, यानी अगर A ट्रू है तो निगेशन A फॉल्स होता है, और अगर A फॉल्स है तो निगेशन A ट्रू होता है। ये तो समझ में आ रहा है कि अगर A की वैल्यू 1 है तो इसका नोट A क्या होगा, 0, और अगर A की वैल्यू 0 है तो नोट A क्या होगा, 1 होगा, ओके। ये ट्रूथ टेबल की मदद से रिप्रेजेंट किया है तीनों ऑपरेशन को। A और B दो कोई हमारे वेरिएबल हैं, बूलियन वेरिएबल हैं। फर्स्ट ऑपरेशन हमारा A एंड B है, सेकंड ऑपरेशन हमारा A और B है, ठीक है।
यदि ए भी ट्रू है, बी भी ट्रू है, उस कंडीशन में ए एंड बी क्या होता था, ट्रू होता था। उसके अलावा और कोई भी कंडीशन हो उसमें ये फॉल्स होता था। यानी ए भी 1 है, बी 1 है, उस केस में ए एंड बी की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। अदरवाइज और 3 केस 1 थे उनमें 0 होगी। यानी 1 1 पे ए 1, 1 0 पे 0, 0 1 पे 0 और 0 0 पे 0। ये है एंड ऑपरेशन का रिजल्ट। अगर हम और का देखते हैं तो ए और बी की वैल्यू कब फॉल्स होती है, जब दोनों फॉल्स होंगे उस केस में ही इसकी वैल्यू फॉल्स होगी। अदरवाइज और बचे हुए केस में इसकी वैल्यू ट्रू होगी। यानी ए 0 और बी 0 होगा तो ए और बी 0 होगा। अदरवाइज और जो 3 केस बनते हैं 0 1 पे 1, 1 0 पे 1 और 1 1 पे भी 1, ये हो गया और ऑपरेशन। ठीक है, और ये हो गया एंड ऑपरेशन। इन्वर्टेड वी एंड ऑपरेशन, और वी का मतलब और ऑपरेशन। ठीक है, अब देखिए नोट ऑपरेशन क्या होता है, ए और ये है नोट ऑफ ए या ए का कॉम्प्लीमेंट या फिर इन्वर्टेड ए बोलेंगे हम इसको, या निगेशन ए बोलेंगे। तो अगर ए ट्रू है तो इसका निगेशन फॉल्स होगा, अगर ए फॉल्स है तो इसका निगेशन ट्रू होगा। ये हमारे हो गए हमारे 3 बेसिक जो ऑपरेटर हम पढ़ते हैं, कंजंक्शन, डिसजंक्शन और निगेशन, या फिर एंड और नोट जो ऑपरेटर 3 पढ़ेंगे। अब देखिए बूलियन अलजेब्रा के रूल्स क्या क्या होते हैं। फर्स्ट है वेरिएबल यूज्ड कैन हैव ओनली 2 वैल्यूज, बाइनरी 1 फॉर हाई एंड बाइनरी 0 फॉर लो। कि बूलियन अलजेब्रा में 2 वैल्यूज होती हैं, या तो ट्रू होगी या फॉल्स होगी। ट्रू का मतलब 1, फॉल्स का मतलब 0। यानी हाई का मतलब 1 और लो का मतलब 0। द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए वेरिएबल इज रिप्रेजेंटेड बाई एन ए ओवर बार। ये तो आप लोगों को अभी समझ में आ जाएगा कि ए का कॉम्प्लीमेंट, नोट ए का मतलब होता है ए के ऊपर, जैसे ये बी है तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी यानी नोट बी को बी के ऊपर बार से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, ये थोड़ा सा शिफ्ट हो गया है, बार एक्चुअली बी के ऊपर आना चाहिए। 10 इफ बी बराबर 0 देन बी बार बराबर 1 होगा, और अगर बी की वैल्यू 1 है तो बी बार बराबर 0 होगा। बार का मतलब होता है नोट जो है उसका जस्ट इन्वर्टेड, अगर 1 है तो 0 और 0 है तो 1। इसको बोलते हैं निगेशन ऑपरेशन, जिसको हम नोट भी बोलते हैं, निगेशन भी बोलते हैं, और बार के या फिर कॉम्प्लीमेंट भी बोलते हैं। कॉम्प्लीमेंट या बार का साइन जो होता है ना उससे रिप्रेजेंट करते हैं। ओरिंग इज द वेरिएबल इज रिप्रेजेंटेड बाय ए प्लस साइन। कि जो और ऑपरेशन है डिसजंक्शन ऑपरेशन है, डिसजंक्शन इन दोनों में से हमें कॉमन लेना है। ए और ए डिसजंक्शन बी का मतलब होता है ए और बी, यानी ए प्लस बी। तो और ऑपरेशन को हम रिप्रेजेंट करते हैं प्लस के साइन से। फॉर एग्जाम्पल ओरिंग ऑफ ए एंड बी, ए बी सी रिप्रेजेंटेड ए प्लस बी प्लस सी, ये और ऑपरेशन है। लॉजिकल एंडिंग ऑफ द 2 और मोर वेरिएबल इज रिप्रेजेंटेड बाय राइटिंग ए डॉट। एंड ऑपरेशन, एंड ऑपरेशन को हम रिप्रेजेंट करते हैं डॉट के साइन से। ए डॉट बी डॉट सी, इसको ऐसे भी लिखते हैं डायरेक्ट ए बी सी, इसको हम समझेंगे कि एंड ऑपरेशन है। ठीक है, अगर और है तो बीच में प्लस का साइन, नोट है तो ऊपर बार का साइन। ये तीनों साइन हो गए हमें रिप्रेजेंट करने के बूलियन ऑपरेटर्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट देखिए हमारा जो टॉपिक है पोस्टुलेट्स ऑफ बूलियन अलजेब्रा। अब देखिए पोस्टुलेट्स क्या होते हैं बूलियन अलजेब्रा का। पोस्टुलेट हम देखेंगे तो एक्चुअली हम देखेंगे लॉजिकल और एंड और नोट ऑपरेशन किस तरीके से किए जाते हैं, इसको बोलते हैं पोस्टुलेट्स ऑफ बूलियन अलजेब्रा। कंसिडर द बाइनरी नंबर 0 and 1, बूलियन वेरिएबल x एंड इट्स कॉम्प्लीमेंट x डैश। देखो कॉम्प्लीमेंट को डैश से भी रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ पे लिखा हो ना, x डैश भी बोलते हैं, x बार भी बोलते हैं। आइदर द बूलियन वेरिएबल और कॉम्प्लीमेंट ऑफ इट इज नोन एज लिटरल। बूलियन वेरिएबल को हम बोलते हैं लिटरल, इसके कॉम्प्लीमेंट को भी लिटरल बोलते हैं। ठीक है, द 4 पॉसिबल लॉजिकल और ऑपरेशन अमंग दीज लिटरल्स एंड द बाइनरी नंबर आर शोन बिलो। कि ये तो हमारा हो गया बाइनरी वेरिएबल और ये हमारा हो गया बाइनरी कांस्टेंट। कि किसी भी बाइनरी वेरिएबल और कांस्टेंट के बीच में पॉसिबल 4 ऑपरेशन कौन कौन से हो सकते हैं और के केस में और एंड के केस में। देखिए अगर हम किसी भी लिटरल को, किसी भी वेरिएबल को या लिटरल को 0 से और करते हैं, 0 से प्लस करते हैं तो वैल्यू क्या आएगी, जो वेरिएबल है वही वैल्यू आएगी। यानी x जो है वो का वो आएगा। अगर x की वैल्यू 1 है तो आंसर 1 आएगा, x की वैल्यू 0 है तो आंसर 0 आएगा। ये तो आप लोगों को समझ में आ रहा है। लॉजिकल और में प्रेसिडेंस किसको दी जाएगी, और ऑपरेशन को। ठीक है, x प्लस 0, x प्लस, क्योंकि 0 लोएस्ट वैल्यू है, और हमारा जो रिप्रेजेंट करता है और ऑपरेटर कि दोनों में से हमें हाईएस्ट लेना है। एक्चुअली और का मतलब है दोनों में से हाईएस्ट लेना है, क्योंकि हमें डिसजंक्शन लेना है, दोनों का डिसजंक्शन लेना है, दोनों में से जो ज़्यादा हाई है वो वैल्यू हमें लेनी है। तो x और x प्लस 0 के केस में x की वैल्यू हाई हो सकती है, इसलिए हमारा आंसर x होएगा। क्योंकि x पॉसिबल 2 ही वैल्यू ले सकता है, x की वैल्यू या तो 0 हो सकती है या 1 हो सकती है। तो 0 है तो हमारा आंसर 0 और 1 है तो हमारा आंसर 1 होएगा।
x प्लस 1 के केस में हाईएस्ट वैल्यू हमेशा जोड़ एक एडिशन की तरह रिप्रेजेंट करते हैं हम और ऑपरेशन को, ठीक है। एंड ऑपरेशन को हम मल्टीप्लीकेशन की तरह रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो x प्लस 1 यानी 1 प्लस 1 भी हमारा 1 होता है, और ऑपरेशन का मतलब है हाईएस्ट वैल्यू लेनी है। 1 प्लस 1 में से सबसे हाईएस्ट वैल्यू 1 है, और ऑपरेशन का मतलब हाईएस्ट वैल्यू लेनी है, एंड ऑपरेशन का मतलब लोवेस्ट वैल्यू लेनी है, दोनों में से, ठीक है। तो और में हम हाईएस्ट वैल्यू लेते हैं, इसके केस में x लिया, x प्लस 1 के केस में हाईएस्ट 1 है, x प्लस x के केस में दोनों सेम है, इसलिए हाईएस्ट x की जो भी वैल्यू रहेगी वो है। x प्लस x डैश हमेशा 1 रहेगा, क्योंकि अगर ये 1 है तो ये 0, 1 प्लस 0 1, और ये 0 है तो ये 1, इसलिए 1। तो x प्लस x का कॉम्प्लीमेंट क्या रहेगा, हमेशा 1 रहेगा। ये हमारे हो गए लॉजिकल और के बेसिक ऑपरेशन। आप लोगों को इसको याद करने की जरूरत नहीं, घबराने नहीं है, आप लोग वैसे ही समझ में आ जाएगा कि और ऑपरेशन का मतलब, बस आप लोगों को और ऑपरेशन को समझना है। और ऑपरेशन का मतलब होता है कि अगर हम लेम टर्म में बोलें तो हमें जोड़ना होता है और ऑपरेशन में, लेकिन एग्जैक्टली वो जोड़ना नहीं होता। दो हमारे पास जो भी वैल्यूज होती हैं उनमें से हमें हाईएस्ट वैल्यू को चूज करना हम बोलते हैं और ऑपरेशन, जिसको बोलते हैं डिसजंक्शन, ठीक है। अब हम पढ़ रहे हैं कंजंक्शन क्या होता है, लॉजिकल एंड ऑपरेशन क्या होता है। लॉजिकल एंड में हम क्या करेंगे, मल्टीप्लीकेशन करते हैं अगर हम मैथमेटिकल टर्म्स में देखें तो, और वैसे अगर हम बताएं तो इनमें से लोएस्ट जो वैल्यू होती है वो हमारा आंसर होता है, ठीक है। x.1 में लोएस्ट वैल्यू किसकी होगी, हमेशा x की रहेगी। x को 1 से गुणा करेंगे तो x होएगा। x.0 यानी 0, लोएस्ट वैल्यू 0 है। x.x दोनों सेम है इसलिए x है। अब देखिए कंफ्यूजन यहाँ होता है x.x बार, तो x.x बार में कभी भी कंफ्यूज मत होइए, ये अगर 1 है तो ये 0 और ये 0 है तो 1 है, क्योंकि पॉसिबल दो ही वैल्यूज हो सकती हैं, तो हमेशा आंसर इसका क्या होएगा, 0 होगा, इसका आंसर हमेशा क्या होगा, 1 होगा। ये हमारे बूलियन पोस्टुलेट्स हैं जो कि हम पढ़ते हैं टोटल 4 और ऑपरेशन के लिए, 4 एंड ऑपरेशन के लिए। अगर इनको वेरीफाई करना है तो आप x की जो लिटरल है, जो x वेरिएबल या लिटरल है, इसकी हम वैल्यू रख के सॉल्व कर सकते हैं इनको, ठीक है। नेक्स्ट देखिए पोस्टुलेट्स में ही अगर हम इनको अलजेब्रा के रूल के अकॉर्डिंग देखें, जो कि हम आगे पढ़ेंगे कि बूलियन अलजेब्रा के कौन कौन से रूल या प्रॉपर्टी हमें पढ़नी है। a प्लस 0 का मतलब हो गया a, ठीक है, यही पोस्टुलेट ही हो गया जो भी हमने पढ़ा है कि a कोई भी वैल्यू हो, इसमें से अगर एंड ऑपरेशन हो रहा है, एंड के केस में हम क्या लेते हैं, हाईएस्ट वैल्यू, तो हमेशा a की वैल्यू हाईएस्ट रहेगी इस वेरिएबल की। a.1 का मतलब क्या रहेगा, a रहेगा, ठीक है। अब देखिए a कॉम्प्लीमेंट a की वैल्यू क्या रहेगी, हमेशा 1 रहेगी। अगर ये 1 है तो ये 0 है, ये 0 है तो 1 है, इसलिए आंसर हमेशा 1 रहेगा एंड के केस में। और के केस में इसकी वैल्यू हमेशा 0 रहेगी, क्योंकि अगर 1 है तो 1.0, 1 गुणा 0 0 और 0 गुणा 1 1, इसलिए एंड के केस में इसकी वैल्यू 0 रहेगी। a प्लस बी बराबर b प्लस ए, इसको हम बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ, कि 1 प्लस 0 को हम लिख सकते हैं 0 प्लस 1, यानी इनकी पोजीशन इंटरचेंज कर सकते हैं। ऐसे ही a डॉट बी को हम लिख सकते हैं b डॉट ए। सिमिलरली a प्लस ब्रैकेट b प्लस सी को हम लिख सकते हैं a प्लस b ब्रैकेट सी, ठीक है। सिमिलरली a डॉट ब्रैकेट में b डॉट सी को हम लिख सकते हैं a डॉट b ब्रैकेट क्लोज डॉट सी, ये इसको बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ। थर्ड हमारा जो हम प्रॉपर्टी पढ़ेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, अभी ये डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे, सिर्फ यहाँ पोस्टुलेट्स में इसको दिखाया है कि क्या आंसर होता है। a प्लस बी डॉट सी को हम लिख सकते हैं a प्लस बी, जैसे हम मैथमेटिक्स में गुणा करते हैं a प्लस बी गुणा सी है, तो a प्लस बी गुणा a प्लस सी लिख सकते हैं। ऐसे ही a डॉट बी प्लस सी को लिख सकते हैं a डॉट बी प्लस a डॉट सी लिख सकते हैं, इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ओके। नेक्स्ट हमारे देखिए बूलियन अलजेब्रा की हम 3 प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। कभी भी कंफ्यूज मत होना, कई बुक्स में बूलियन अलजेब्रा लॉ के नाम से दिया जाता है, कई जगह बूलियन अलजेब्रा प्रॉपर्टी, 3 को प्रॉपर्टी बताते हैं, जो कि हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव 3 प्रॉपर्टी हैं। इसके अलावा जो और पढ़ेंगे हमारे बूलियन अलजेब्रा के लॉज होते हैं, इनमें कभी भी कंफ्यूज मत होना, चाहे लॉ लिखा हो चाहे प्रॉपर्टी लिखी हो, मीनिंग इसका सेम निकल के आएगा। फर्स्ट जो हम पढ़ते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, जो हम पढ़ेंगे वो देखिए क्या होती है। डिस्ट्रीब्यूटिव एक्चुअली सीक्वेंस चेंज हो गया, सबसे फर्स्ट हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पढ़ते हैं क्योंकि ये थोड़ी इजी है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी देखिए क्या होता है, द ऑर्डर ऑफ एप्लीकेशन ऑफ 2 सेपरेट टर्म इज नॉट इम्पोर्टेंट, कि चाहे a डॉट बी लिखो चाहे b डॉट ए लिखो, आंसर हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा, यानी 1.1 भी 1 रहेगा और 1.1 भी सेम रहेगा, या 1.0 इक्वल टू 0.1, यानी कभी भी ऑर्डर में किसी ऑर्डर में लिखो, चाहे a डॉट बी लिखो चाहे b डॉट ए लिखो, इसका मतलब क्या है, ए और बी को एंड करना है, रिजल्ट में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। सिमिलरली a प्लस बी लिखो या b प्लस ए लिखो, रिजल्ट में कोई चेंज नहीं आएगा, इसलिए जो ऑर्डर है लिखने का उससे आंसर में कभी भी कोई चेंज नहीं आता, ये होती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी।
सेकंड देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, द लॉ परमिट्स द मल्टीप्लाइंग और फैक्टरिंग आउट ऑफ एन एक्सप्रेशन, कि एक एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। जैसे अगर मैथमेटिक्स में देखते हैं तो a गुणा बी प्लस सी है, जैसे लिखती x गुणा वाई प्लस जेड, तो x गुणा वाई प्लस एक्स गुणा जेड लिख सकते हैं। तो ये ही हो गया हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ये तो और का डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है कि a एंड b और c है, तो ये हो जाएगा a एंड b प्लस a एंड c हो जाएगा। सिंपली इसी से मैथमेटिकल जैसा एक्सप्रेशन है वैसा ही लिखा हुआ है। ऐसे ही अगर लिखा होता a प्लस बी डॉट सी, तो हम इसको लिख सकते थे a प्लस बी डॉट ए प्लस सी, ये एंड का डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। ठीक है, ये आप लोगों को याद रखने लो याद रखने, क्योंकि जब भी हम बूलियन एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करेंगे उस समय हमारे ये लॉज काम में आएंगे। अगर इस तरीके से कोई लिखी हुई है a प्लस बी डॉट ए प्लस सी, तो आप उसको लिख सकते हो a, दोनों में a कॉमन है, a प्लस कॉमन है प्लस बी डॉट सी, ये एंड का डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, ये और का डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, दोनों में रिजल्ट सेम रहेगा। थर्ड हमारा है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। दिस लॉ अलाउज द रिमूवल ऑफ ब्रैकेट्स फ्रॉम एन एक्सप्रेशन एंड रीग्रुपिंग द वेरिएबल्स, इसको बोलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। जैसे a प्लस बी प्लस सी है, तो इसी को हम लिख सकते हैं a प्लस बी प्लस सी या फिर a प्लस बी प्लस सी, ये हो गया एसोसिएटिव लॉ। सिमिलरली a डॉट बी डॉट सी है, तो इसको लिख सकते हैं a डॉट बी सी या फिर a डॉट बी डॉट सी, ये होता है एंड एसोसिएटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ और एसोसिएटिव लॉ में आपको ज़्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ए यहाँ तो ऑर्डर चेंज हो रहा है, यहाँ a प्लस ब्रैकेट में b प्लस सी है, तो हम उसको डायरेक्ट a प्लस बी प्लस सी लिख सकते हैं। ऐसे ही a एंड b ब्रैकेट में b और c है, तो हम उसको डायरेक्ट a एंड b एंड c लिख सकते हैं। ये है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी वो परमिट करती है कि मल्टीप्लाइंग और फैक्टरिंग को एक्सप्रेशन कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे a प्लस बी, a ब्रैकेट में b प्लस सी है, तो a डॉट बी प्लस a डॉट सी लिख सकते हैं, ये ईजी है लिखना। यहाँ थोड़ा कन्फ्यूजिंग, जब हम एंड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ आता है तो वहाँ कन्फ्यूजिंग हो जाता है कि a प्लस ब्रैकेट b डॉट सी को हम इस तरीके से कैसे लिखते हैं। तो आप वैल्यूज़ रखे देखिए, 1 1 1 तीनों में रखिए या फिर 1 1 0 रखिए, दोनों के केस में आंसर सेम आएगा। इस तरीके से हम वेरीफाई करते हैं बूलियन प्रॉपर्टी को। ठीक है, नेक्स्ट हमारे बूलियन अलजेब्रा के लॉ आते हैं। सबसे पहला हमारा लॉ जो हम पढ़ेंगे डबल निगेशन लॉ। डबल निगेशन लॉ, निगेशन का मतलब है नोट, कि a का बार का फिर से बार कर दो तो वो a के बराबर होएगा। जैसे मान लीजिए a की वैल्यू 1 है, तो 1 a का बार क्या हो गया 0। अब a का डबल बार क्या हो गया, यानी 0 को फिर से बार कर दो 1, तो a डबल बार बराबर क्या होगा a होगा। डबल निगेशन ला यानी 2 बार नोट गेट कर दो इसको, तो वो a के बराबर खुद संख्या ही वापस आ जाएगी। अ डबल कॉम्प्लीमेंट ऑफ वेरिएबल भी आज ऑलवेज इक्वल टू द वेरिएबल। ये तो आप करके देख लीजिए कि a की वैल्यू 1 रखो और दूसरा a डबल बार करो, 1 की वैल्यू 0 और 0 को फिर से कॉम्प्लीमेंट करेंगे 1, इसलिए सेम वेरिएबल आ जाएगा। नेक्स्ट हमारा एब्जॉर्प्टिव लॉ या एब्जॉर्प्शन लॉ। एब्जॉर्प्शन लॉ क्या होता है, दिस लॉ इनेबल्स ए रिडक्शन इन ए कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन टू ए सिंपलर वन बाय एब्जॉर्बिंग लाइक टर्म्स। जैसे ये है a प्लस ए डॉट, बहुत इंपॉर्टेंट लॉ। जब आप एक्सप्रेशंस करोगे, सिंप्लीफाई करोगे, उस समय आप लोगों को ये ध्यान रखने पड़ेंगे। a प्लस ए डॉट बी है, तो इसको हम और एब्जॉर्प्शन लॉ बोलते हैं, बराबर a हो जाएगा। ठीक है, a प्लस ए डॉट बी बराबर हमेशा a होएगा। क्यों होएगा, देखिए a डॉट बी, उसको हम a के साथ ऐड कर रहे हैं, यहाँ हम a कॉमन लेते हैं। अगर a कॉमन लेते हैं तो हमारे पास रिजल्ट बनता है 1 प्लस बी। ठीक है, 1 प्लस बी बचता है, 1 प्लस बी का मतलब आंसर 1 है, तो a डॉट 1 हमेशा a रहेगा, इसलिए हमारा आंसर a रहेगा। ये आप सिंपल मैथमेटिक्स इसको सोल्व करोगे तो a आ जाएगा। सिमिलरली इसके केस में देख लीजिए, आप a की वैल्यू रख के सोल्व कीजिए, हमेशा a आएगा। ये हो गया हमारा एंड एब्जॉर्प्शन लॉ। आप a को a से गुना करोगे a प्लस बी आएगा, a प्लस बी की कोई भी वैल्यू रख के देख लीजिए, उसको a से गुना करेंगे, क्योंकि एंड ऑपरेशन a के साथ हो रहा है, तो हमारा a प्लस बी की वैल्यू चाहे 1 हो चाहे 0 हो, 1 हो तो भी हमारा रिजल्ट a आएगा और 0 हो तो हमारा रिजल्ट 0 आएगा, क्योंकि ये वैल्यू कभी भी जोड़ते हैं तो रिजल्ट 0 आएगा नहीं। यहाँ से हमारा अगर हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर हमेशा a आएगा, तो इसको बोलते हैं एंड एब्जॉर्प्शन लॉ। ठीक है, नेक्स्ट हमारा एन्यूलमेंट लॉ। एन्यूलमेंट लॉ क्या है, ए टर्म एंड विद 0 इक्वल्स टू 0 और ओड विद 1 इक्वल टू 1, कि किसी भी एन्यूलमेंट लॉ का मतलब है कि ए को 0 के साथ एंड करेंगे, किसी भी टर्म को अगर 0 के साथ एंड ऑपरेशन करेंगे तो आंसर हमेशा एंड 0 आएगा, और 1 के साथ और करेंगे तो रिजल्ट हमेशा 1 आएगा, क्योंकि हमारा एंड की प्रॉपर्टी क्या होती है, लोवेस्ट लेना। तो
किसी भी अगर वेरिएबल को, जैसे ए को हम 0 से करेंगे तो इनमें से लोएस्ट 0 है, इसलिए आंसर हमेशा 0 आएगा। और की प्रॉपर्टी है हाईएस्ट वैल्यू चूज करना उसमें से, तो ए को 1 के साथ करेंगे तो हाईएस्ट वैल्यू हमारी 1 ही हो सकती है, लोएस्ट हमारी 0 हो सकती है, तो हाईएस्ट वैल्यू 1 आंसर आएगा। ठीक है, ये होता है एन्यूलमेंट लॉ। नेक्स्ट है आइडेंटिटी लॉ। आइडेंटिटी लॉ क्या कहता है, ए टर्म ओर्ड विद 0 और एंडेड विद 1 विल ऑलवेज इक्वल दैट टर्म। अब इसको अपोजिट करके देखते हैं, अगर इसको हम 1 के साथ एंड करते हैं तो हमारा रिजल्ट हमेशा ए आएगा। ये हमने देखो कहाँ पढ़े थे, जब हम पोस्टुलेट्स पढ़ रहे थे उस समय ये चीज़ पढ़ी थी। एक्चुअली ये पोस्टुलेट्स ही हैं जो लॉ के रूप में डिफाइन कर देते हैं। ठीक है, जब ए को 1 के साथ एंड करेंगे तो रिजल्ट ए आएगा, क्योंकि इनमें से लोएस्ट वैल्यू कौन ले सकता है, हमेशा ए ही ले सकता है। और ऐसे ही और करेंगे तो हमेशा क्या आंसर आएगा, हाईएस्ट वैल्यू, तो हाईएस्ट वैल्यू क्या ले सकता है, ए ले सकता है। तो ये तो आप लोगों को याद रखने की बात नहीं, बस ये रखना कि ये आइडेंटिटी रूल है और ये एन्यूलमेंट लॉ है। नेक्स्ट हमारा आएगा इडेम्पोटेंट लॉ। ठीक है, एन इनपुट दैट इज एंडेड और ओर्ड विद इटसेल्फ इज इक्वल टू दैट इनपुट। और नॉर्मल सी बात है कि ए को ए के साथ एंड करेंगे तो रिजल्ट हमेशा ए आएगा, ए को ए के साथ एंड करेंगे तो रिजल्ट हमेशा ए आएगा। 1 को 1 के साथ ऐड करो, रिजल्ट हमेशा 1 आएगा। 1 को 1 के साथ एंड करो, रिजल्ट हमेशा 1 आएगा। क्यों? क्योंकि हम इसमें से हाईएस्ट टर्म लेते हैं, हाईएस्ट हमेशा ए और ए के साथ ए रहेगी, लोएस्ट ए को ए के साथ इसमें और में लोएस्ट लेते हैं, सॉरी एंड में लोएस्ट लेते हैं, तो ए और ए में से लोएस्ट क्या रहेगी, ए रहेगी। नेक्स्ट हमारा है कॉम्प्लीमेंट लॉ। अ टर्म एंडेड विद द कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू 0 एंड अ टर्म ओर्ड विद द कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू 1। ये सारे हमने पोस्टुलेट्स में पढ़ लिए थे कि अगर एक टर्म को हम ए के साथ ही एंड करेंगे, ए एंड ए, सॉरी कॉम्प्लीमेंट, यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट का साइन मिस हो गया है, ए डॉट ए बार बराबर हमेशा 0 रहेगा, क्योंकि ए अगर 1 है तो इसका बार क्या हो जाएगा 0, अगर ए 0 है तो इसका बार हमेशा 1 हो जाएगा, दोनों का मल्टीप्लिकेशन हमेशा 0 रहेगा। ये थोड़ा सा आप लोगों को लॉजिक लगाना है दिमाग में, ठीक है, क्योंकि एक वेरिएबल की वैल्यू या तो 0 हो सकती है या 1 हो सकती है, तो 0 एक है तो दूसरी 1, कॉम्प्लीमेंट इसका हमेशा इन्वर्स होता है, तो इसलिए हमेशा कॉम्प्लीमेंट के साथ एंड ऑपरेशन हमेशा क्या रहेगा 0 रहेगा, और कॉम्प्लीमेंट के साथ और ऑपरेशन हमेशा 1 रहेगा, क्योंकि अगर ये 1 है तो ये 0 है और ये 0 है तो ये 1 है। यहाँ बार साइन मिस हो गया इसलिए कंफ्यूज मत होना, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट लॉ करता है कि एंड ऑपरेशन का रिजल्ट हमेशा 0 और ऑपरेशन का रिजल्ट हमेशा 1 होता है। नेक्स्ट हमारी है लास्ट है डी मॉर्गन्स थ्योरम। क्या होती है डी मॉर्गन्स थ्योरम? देखिए क्या होती है डी मॉर्गन्स थ्योरम में 2 रूल होते हैं। 2 सेपरेट टर्म नोड टुगेदर इज सेम एज द 2 टर्म्स इन्वर्टेड एंड complemented and ended. For example, a plus b equals to a dot b. 2 separate terms ended together is same as the 2 terms inverted and odd. For example, a dot b equals to a plus b. एक्चुअली हम डी मॉर्गन्स थ्योरम को यहाँ अभी एक्सप्लेन नहीं करूँगी मैं आप लोगों को, इसको स्किप करते हैं। डी मॉर्गन्स थ्योरम हम एक्सप्लेन करेंगे हम ड्यूलिटी के साथ, ठीक है। ये दोनों हम नेक्स्ट क्लास में एक्सप्लेन करेंगे कि डी मॉर्गन्स थ्योरम क्या होती है, ड्यूलिटी थ्योरम क्या होती है, ठीक है। अभी हम बात कर लेते हैं जो हमने प्रॉपर्टीज और थ्योरम्स पढ़ी है। कम्यूटेटिव क्या होता है? कम्यूटेटिव होता है एक्स प्लस वाई बराबर वाई प्लस एक्स। ये तो और के केस में है, ये एंड के केस में है, एक्स डॉट वाई बराबर वाई डॉट एक्स। न्यूट्रल एलिमेंट 0 वो होता है कि 0 से हम ऐड करते हैं या 0 से 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 0 से ऐड करते हैं तो इसमें वही वेरिएबल आएगा, 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वही वेरिएबल आएगा। डिस्ट्रीब्यूटिव क्या होता है? एक्स डॉट वाई प्लस जेड बराबर एक्स डॉट वाई प्लस वाई डॉट जेड, ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। एसोसिएटिव लॉ क्या होता है कि हम अगर ब्रैकेट्स हटाने का काम करता है एसोसिएटिव लॉ, जैसे एक्स डॉट वाई डॉट जेड है तो ब्रैकेट हटा के या फिर इन दोनों के आगे ब्रैकेट लिख सके, जेड के साथ मल्टीप्लिकेशन डायरेक्ट लिख सकते हैं। ये हमारा एसोसिएटिव लॉ था। कॉम्प्लीमेंट लॉ था कि अगर हम कॉम्प्लीमेंट को उसके साथ ऐड करते हैं यानी और ऑपरेशन करते हैं तो रिजल्ट 1 होता है, और अगर कॉम्प्लीमेंट का आपस में कॉम्प्लीमेंट और उस वेरिएबल का एंड ऑपरेशन करते हैं तो हमारा रिजल्ट क्या होता है 0 होता है। इडेम्पोटेंस लॉ क्या होता है कि उसी वेरिएबल को उसके साथ अगर एंड किया जाता है तो रिजल्ट वही होता है, और उसी वेरिएबल को उसके साथ और किया जाता है तो भी रिजल्ट सेम होता है। आइडेंटिटी लॉ क्या होता है? आइडेंटिटी वेरिएबल की कब लॉस्ट हो जाती है कि जब हम और ऑपरेशन करते हैं तो हाईएस्ट वैल्यू हमारी 1 होती है, यानी 1 के साथ अगर हम किसी भी वेरिएबल को और करें तो हमारा आंसर 1 आएगा। ऐसे ही एंड ऑपरेशन करते हैं तो 0 के साथ एंड ऑपरेशन करोगे तो हमेशा रिजल्ट 0 रहेगा, इसलिए 0 के साथ किसी भी वेरिएबल का हम एंड ऑपरेशन करेंगे तो रिजल्ट हमारा 0 रहेगा। एब्जॉर्प्शन लॉ क्या करता है कि एक वैल्यू को x प्लस एक्स डॉट वाई की वैल्यू बराबर x होगी, ऐसे ही
अगर हम एंड के केस में देखें तो एक्स डॉट ब्रैकेट एक्स प्लस वाई की वैल्यू हमेशा एक्स रहेगी। ये हो गया हमारा एब्जॉर्प्शन लॉ। डी मॉर्गन्स थ्योरम क्या होती है, एक्स प्लस वाई का कंप्लीट बराबर बार क्या होगा, एक्स बार डॉट वाई बार, या एक्स डॉट वाई का कंप्लीट बार क्या होगा, एक्स बार प्लस वाई बार। ये हम डी मॉर्गन्स थ्योरम हम नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल से पढ़ेंगे, ड्यूअलिटी और डी मॉर्गन्स थ्योरम, ठीक है। अब हमारा लास्ट जो है वो हमारा सर्किट्स की मदद से हमने जो बूलियन अलजेब्रा के लॉ और रूल्स पढ़े उनको कैसे एक्सप्लेन करते हैं, सर्किट डायग्राम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, उसका स्विचिंग सर्किट कैसा होता है। जैसे फर्स्ट है a प्लस वन, यानी एक वेरिएबल को हम वन के साथ ऐड कर रहे हैं, ये जो कि एन्यूलमेंट लॉ है कि a तो एज इट इज जा रहा है, ठीक है, उसको क्योंकि a की वैल्यू या तो 0 हो सकती है 1 हो सकती है, 0 का मतलब ओपन है, 1 का मतलब सर्किट क्लोज है, तो a की वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है। एंड और ऑपरेशन का मतलब दोनों में से हाईएस्ट वैल्यू जाएगी, और दूसरी वैल्यू हमेशा 1 है, तो आंसर हमेशा क्या होता है, 1 होता है। देखिए सर्किट हमेशा जुड़ा होगा तो हमें रिजल्ट हमेशा यहाँ 1 प्राप्त होगा। ऐसे ही अगर हम a को 0 के साथ ऐड करेंगे तो हमारा आंसर क्या होगा, a होगा। यानी अगर a बंद है, a की वैल्यू 1 है तो आंसर 1 होगा, a की वैल्यू 0 है तो आंसर 0 होगा, क्योंकि ये तो ओपन रहेगा सर्किट हमेशा। थर्ड हमारा है आइडेंटिटी लॉ है कि a को 1 के साथ नो एंड ऑपरेशन करना है, a डॉट 1 बराबर a होता है। डॉट ऑपरेशन का मतलब है एंड है, सीरीज में है, ये और ऑपरेशन का मतलब पैरेलल है, एंड ऑपरेशन का मतलब सीरीज में। क्यों है, और का मतलब हमें दोनों में से बेस्ट चूज करना है, इसलिए दोनों लाइन में से जो हमारे पास बेस्ट आएगा हम वो लेंगे। एंड ऑपरेशन का मतलब है दोनों को साथ में लेके चलना है, और उसमें से जो हमारा लोएस्ट होगा वो हमारा आंसर होगा। एंड ऑपरेशन का मतलब सीरीज में सर्किट जुड़ा हुआ है। जैसे देखिए a एंड 1, यानी a की वैल्यू तो इस तरीके से है, और दूसरा दो सर्किट है, दो प्लग है यहाँ पे, तो एक तो a की वैल्यू तो या तो क्लोज होगी या ओपन होगी, क्लोज का मतलब 1, ओपन का मतलब 0, और यहाँ पे 1 की वैल्यू हमेशा क्लोज है, ये आइडेंटिटी रूल है। तो इसका आंसर क्या होगा, इस सर्किट से समझिए, देखो आंसर यहाँ मत देखिए, आंसर सर्किट में देखिए कि यहाँ पे हम कुछ इनपुट दे रहे हैं तो हमें आउटपुट पे क्या रिसीव होगा। अगर a की वैल्यू 1 होगी, बंद होगा तो हमें 1 मिलेगा, एक ओपन होगा तो हमें 0 मिलेगा, यानी जो भी हम a इनपुट दे रहे हैं वही हमें आउटपुट पर प्राप्त होगा। सेकंड है अगर a डॉट 0 करते हैं, a डॉट 0 करते हैं यानी इसको हमेशा, ये हर केस में ही ओपन रहेगा तो रिजल्ट हमेशा ही ओपन रहेगा, ये एन्यूलमेंट लो हो गया फिर से। थर्ड है a प्लस a करते हैं, प्लस का मतलब पैरेलल में, तो यहाँ देखिए हमें आंसर में क्या प्राप्त होगा, जो भी a की वैल्यू होगी, अगर a 0 है तो ओपन रहेगा तो हमें 0 प्राप्त होगा, अगर a क्लोज है तो ये भी क्लोज है, ये भी क्लोज है, हमें आंसर में a प्राप्त होगा, ठीक है। नेक्स्ट है देखिए a डॉट a यानी एंड ऑपरेशन है, सीरीज में है, दोनों ओपन है तो आंसर ओपन रहेगा, दोनों क्लोज है तो आंसर क्लोज रहेगा। इससे समझिए, इस तरीके से हम इसको सर्किट में एक्सप्लेन करेंगे तो हमारा आंसर क्या होगा, जो भी हम इनपुट देंगे वही हमें आउटपुट प्राप्त होगा। नोट ए क्या होता है, डबल नेगेशन, डबल नेगेशन का मतलब ए का डबल इन्वर्टेड, तो डबल नेगेशन का मतलब ए ही होता है, ये ए बार नहीं लगा है, नोट ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। नेक्स्ट हमारा a प्लस a की वैल्यू हमेशा 1 होगी। एक्चुअली यहाँ से ना ये डायग्राम से जो शिफ्ट करते वक्त सभी में से कॉम्प्लीमेंट हट गया है, a प्लस a कॉम्प्लीमेंट है ये, ठीक है, कंफ्यूज मत होना, ये a कॉम्प्लीमेंट है, तो a प्लस a कॉम्प्लीमेंट हमेशा 1 होगा। क्या होगा, अगर a ओपन है तो a कॉम्प्लीमेंट क्लोज होगा, अगर a क्लोज है तो a कॉम्प्लीमेंट ओपन होगा, यानी रिजल्ट पे हमेशा 1 प्राप्त होगा, हमें जो भी आंसर है वो हमेशा 1 प्राप्त होगा, क्योंकि एक ना एक सर्किट क्लोज रहेगा, इसलिए इसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट लॉ में हमेशा 1 प्राप्त होता है। ऐसे ही अगर एंड के केस में देखें तो अगर ये क्लोज है, सॉरी ये ओपन है तो ये क्लोज है, ये क्लोज है तो ये ओपन है, यानी आंसर हमेशा एक ना एक ओपन रहेगा, हमें कभी भी जो इनपुट दे रहे हैं वो आउटपुट पे नहीं प्राप्त होएगा, इसका मतलब हमारा रिजल्ट क्या है, फॉल्स है, हमें 0 प्राप्त होगा आंसर में, ठीक है। ये देखिए लास्ट स्लाइड है हमारी, a प्लस बी बराबर बी प्लस ई कॉम्यूटेटिव लॉ है कि जो भी हम यहाँ पे देंगे सर्किट में a प्लस बी, वो हमें रिजल्ट में a प्लस बी ही प्राप्त होगा, यानी सीक्वेंस चेंज कर दो, a को इधर कर दो, b को इधर कर दो, तो रिजल्ट में कोई अंतर नहीं आएगा। ऐसे ही a डॉट बी बराबर b डॉट a होगा, रिजल्ट में कोई अंतर नहीं आएगा, यानी a को पहले लगा दो b को बाद में, या फिर b को पहले लगाओ a को बाद में लगाओ, रिजल्ट हमेशा सेम ही प्राप्त होगा, ठीक है, इसलिए कॉम्यूटेटिव लॉ प्रूफ हो गया है। डी मॉर्गन्स थ्योरम क्या होती है, a प्लस बी का बार बराबर होता है a डॉट बी। हम डी मॉर्गन्स थ्योरम को डिस्कस नहीं करेंगे, ये मैं नेक्स्ट स्लाइड में करूँगी, नेक्स्ट जब हम टॉपिक पढ़ेंगे तो वहाँ से हम डी मॉर्गन्स थ्योरम से शुरू करेंगे। तो इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर ख़त्म होता है।
मैं एक बार आप लोगों को फिर से रिवाइज करा देती हूँ कि हमने आज क्या क्या टॉपिक कवर किए। हमने 2.1 कवर कर लिया है, जिसमें हमने हिस्टोरिकल रिव्यू देखा है। लॉजिकल स्टेटमेंट क्या होता है, ठीक है। स्टेटमेंट कोई भी एक लाइन होगी, वो ट्रू हो सकती है या फॉल्स हो सकती है। लॉजिकल कांस्टेंट क्या होता है, 1 और 0 को हम बोलते हैं लॉजिकल कांस्टेंट। वेरिएबल क्या होता है, ए बी सी, जो कि आइदर 1 वैल्यू लेंगे या 0 लेंगे। ट्रूथ टेबल की मदद से उनको रिप्रेजेंट करते हैं हम, क्योंकि लॉजिकल एक्सप्रेशन को अगर हमें सोल्व करना है, एक कंप्लीट एक्सप्रेशन, जैसे मान लीजिए ए डॉट बी डॉट सी है, तो हमें उसे सोल्व करना है तो हमें ट्रूथ टेबल की जरूरत पड़ेगी, जो हम आगे की क्लास में पढ़ेंगे कि कैसे ड्रॉ करते हैं ट्रूथ टेबल। देन हम बात करते हैं 2.2 पे बूलियन ऑपरेटर्स। बूलियन ऑपरेटर्स हमारे पास 3 बेसिक ऑपरेटर हैं, कंजैक्शन, डिसजंक्शन और निगेशन, यानी एंड और नोट ऑपरेशन, और किस तरीके से सोल्व किए जाते हैं ये हमने देख लिए हैं। नेक्स्ट हमने देखे थे पोस्टुलेट्स ऑफ बूलियन एल्जेब्रा, यानी बूलियन एल्जेब्रा के कुछ थ्योरम्स को पोस्टुलेट्स में हम डिफाइन किए थे कि अगर हम एक को 1 के साथ ऐड करते हैं, डबल कॉम्प्लीमेंट करते हैं, तो उनके रिजल्ट क्या होंगे, आइडेंटिटी थ्योरम क्या होती है, ये हमने इसमें डिस्कस किए थे। फिर हमने देखे थे लॉज ऑफ बूलियन एल्जेब्रा, और या फिर प्रॉपर्टीज ऑफ बूलियन एल्जेब्रा, जिसमें हमने 3 बेसिक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, कम्यूटेटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव और एसोसिएटिव। 3 प्रॉपर्टी पढ़ी थी। इसके अलावा हमने बूलियन एल्जेब्रा के बेसिक लॉज पढ़े थे, ठीक है। 2.4 तक हमारा कवर हो गया है। 2.5, 6, 7, 8 हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, जब हम पढ़ेंगे ड्यूअलिटी, डी मॉर्गन्स थ्योरम क्या होती हैं, और बूलियन एक्सप्रेशन को कैसे सिंप्लीफाई करते हैं, ट्रूथ टेबल कैसे ड्रॉ करते हैं। आज का लेक्चर यहीं ख़त्म होता है। आई होप आप लोगों को समझ में आएगा। आज आप लोगों को मैं असाइनमेंट दे दूंगी, इस लेक्चर के बाद व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर कर दिया जाएगा, जो कि आपको दी गई जो भी ईमेल आईडी मैं दूंगी उस पर आप लोगों को भेजना है। थैंक यू, हैव ए वंडरफुल डे।